Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject Geography, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is Mineral and Power Resources. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर दैट इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर मिनरल्स. ओके, मिनरल्स क्या होता है, ऑल्सो द टाइप्स ऑफ मिनरल्स की कौन कौन से किस किस टाइप के मिनरल्स होते हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन इंडिया. Apart from that, we are going to talk about the uses and conservation of minerals, and at last we will discuss about the power resources and the different kinds of power resources that is available or that is present on our earth surface. Okay, so basically इस पूरे चैप्टर में हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ पावर हैं हमारे नेचर में जो प्रेजेंट है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों मिनरल्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल वर्जन में डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. ओके, तो आज की क्लास में बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर मिनरल्स. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज मिनरल्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ओके, सो अगर हमें एक बेसिक डेफिनेशन देना है दैट व्हाट आर मिनरल्स, सो मिनरल्स आर it is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Okay, so basically बच्चों मिनरल का डेफिनेशन क्या होता है, so a naturally occurring substance. तो आप लोगों ने रिसोर्सेज पढ़ा है. ओके, रिसोर्सेज में आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है जिसमें आप लोगों ने एयर, वाटर, सनलाइट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आप देखा है, आप लोगों ने देखा है ना. तो वैसे ही आपका एक और रिसोर्स है दैट इज मिनरल. ओके, अब मिनरल क्या है बच्चों, सो इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. ये बिल्कुल नेचुरली अकर करता है जो हम अभी देखने वाले हैं एंड ऑल्सो दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. और इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, डेफिनेट होता है बच्चों. ओके, जो मैं आपको भी पिक्चर्स के थ्रू और उसके बाद हम लोग जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं उसमें पढ़ने वाले हैं, तो उससे आप ये पूरा डेफिनेशन समझ जाओगे. सो यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखना है दैट व्हाट आर मिनरल्स, सो इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. ओके, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. अगर हम लोग मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे एयर के बारे में आपने पढ़ा दैट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट, चाहे वो कम अमाउंट हो या ज्यादा अमाउंट हो, राइट. सो अगर हम लोग मिनरल्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. मतलब हर जगह आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा मिनरल्स का, जो हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में जब हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. They are concentrated in a particular area or rock formations. So minerals कहाँ पे आपको मिलेंगे बच्चों? So they are concentrated in a particular area. मान लो वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपको मिनरल्स मिलेंगे, या फिर पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन है. जैसे आप लोगों ने रॉक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, आपको ये भी पता है दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट इज इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो जो आपका रॉक फॉर्मेशन होता है बच्चों, जो आपके रॉक्स है उसके अंदर ही मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो आप देख नहीं पाते हो, राइट. इसीलिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, अभी हम लोग आगे के सेशंस में ये सारी चीजें समझने वाले हैं. सो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना होगा दैट मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, राइट. इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मिनरल्स का. हो सकता है कहीं पे ज्यादा मिनरल आपको मिलेंगे, कहीं पे कम मिलेगा, राइट. सो some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. तो बच्चों आर्टिक ओशन और अंटार्कटिका के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना. तो आप लोगों ने क्या देखा दैट आर्टिक ओशन हो या अंटार्कटिका हो दैट इज कंप्लीटली कवर्ड विद स्नो, राइट. सो बेसिकली वहां पे लोग रह नहीं सकते हैं, हैबिटेबल जगह नहीं है, वो सारा एरिया जो भी आपका वो हैबिटेबल नहीं है, राइट. सो देयरफॉर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे दैट देयर आर सम मिनरल्स दैट आर फाउंड इन दीज एरियाज जहाँ पे दैट आर नॉट इजिली एक्सेसिबल. मतलब लोग वहां पे रह नहीं सकते हैं. जैसे अगर हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, एशिया की बात कर रहे हो, बाकी जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वहां तो लोग रहते हैं, राइट.
तो लेकिन अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं या आर्टिक बेड की बात कर रहे हैं तो वहां पे यू वोंट फाइंड ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन वहां पे मिनरल्स मौजूद है, वहां पे मिनरल्स आपको मिलते हैं, बट हम लोग वहां पे जाके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है सम ऑफ द मिनरल्स और वो कौन कौन से रॉक से मिलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं तो इग्नियस रॉक्स है। ओके, फेल्सपार्स की बात कर रहे हैं, दिस इज अनदर टाइप ऑफ मिनरल, सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू है। माइकास की अगर हम बात करें तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितने भी मिनरल्स है वो आपको कहाँ से मिलते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से मिल रहे हैं, चाहे वो आपके इग्नियस रॉक्स हैं या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ओके, ऑल्सो minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. So basically minerals आपको कहाँ मिलेंगे, different type of geological environments, right? तो basically आगे की चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि minerals को कैसे extract किया जाता है। तो आप different जगह पे minerals आपको मिल सकते हैं। Also they are found under varying conditions, right? They are created by natural processes without any human interference. तो बच्चों मिनरल्स बनते कैसे हैं? सो बेसिकली दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। अब आप याद करो कि आप लोगों ने रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, मेटामॉर्फिक रॉक हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, राइट? सो बेसिकली जो आपका ये रॉक साइकिल है बच्चों, जैसे ये रॉक्स फॉर्म होते हैं उन्हीं रॉक्स में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिनरल्स। ओके, और आपको यही सारे रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स, इन सब में आपको ये सारे मिनरल्स मिलेंगे जिसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। जैसे आपका रॉक फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी तरीके से मिनरल फॉर्मेशन भी एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इन्हीं रॉक्स में आपको ये सारे मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। ओके, ऑल्सो दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों हम लोग मिनरल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मिनरल्स आपको एक तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इवन नहीं होता है और दूसरा कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी मिलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मिनरल्स को कहाँ देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स में मिलते हैं, राइट? वेरिंग कंडीशंस में होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मिनरल आपको सिर्फ एक टाइप का मिलेगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट रॉक्स से भी बन रहे हैं। तो डिफरेंट रॉक्स का उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। देयरफॉर मिनरल्स का भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में दिखाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ओके, और हम लोग इन मिनरल्स के बारे में हर एक का एग्जाम्पल भी लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड, ऐसे बहुत तरह के मिनरल्स हैं जो अर्थ सरफेस पे आपको मिलेंगे। और इनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन आइडेंटिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला है आपका कलर कि मिनरल का कलर क्या है। तो कलर के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस तरीके का मिनरल है, जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स में, कि कौन से मेटेलिक मिनरल्स हैं, कौन से नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेंसिटी, कि पर्टिकुलर मिनरल का डेंसिटी क्या है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हार्डनेस, की हार्डनेस है, क्या वो हार्ड है या फिर वो सॉफ्ट है, क्या उनमें शाइन है या उनमें कोई भी शाइन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई वन पर्टिकुलर मिनरल। ओके, और अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है आपका बच्चों? दैट इज सोल्युबिलिटी, कि मतलब मिनरल्स क्या सोल्यूबल है या नहीं सोल्यूबल है, उस बेसिस पे भी हम लोग मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर। ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मैं आपको रॉक्स के बारे में बता रही हूँ और मिनरल्स को कनेक्ट कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे रॉक्स के बारे में भी जानना चाहिए, दैट व्हाट इज अ रॉक एंड ऑल्सो व्हाट आर दी आर ऑल रॉक्स मिनरल्स, या फिर जितने भी मिनरल्स हैं आर दे द रॉक्स। सो बेसिकली आप ये एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू शुड नो। नाउ व्हाट इज अ रॉक? सो अ रॉक इज एन एग्रीगेट of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. So basically rocks क्या होता है बच्चों? So it is an aggregate of one or more minerals. तो एक रॉक में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इग्नियस रॉक्स की बात कर रही हूँ, तो इग्नियस रॉक में आपको सिर्फ एक मिनरल नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ एक ही मिनरल मिले, उसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोर देन वन और मोर देन वन मिनरल। ओके, बट विदाउट एनी डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। सो इसमें कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं
होता है कि इतने परसेंट में आपको एक पर्टिकुलर मिनरल मिलेगा एक रॉक के अंदर, ओके। इनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है किसी भी मिनरल का इन अ पर्टिकुलर रॉक। So this is one important point that you have to keep in mind, that a rock is an aggregate of one or more minerals. किसी एक रॉक में आप एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल आपको नहीं मिल सकता है, उसमें एक से ज्यादा मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट भी आपको मिल सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिक्चर्स में देखो बच्चों, मैंने रॉक्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। नाउ दीज आर दी स्मॉल रॉक्स, ओके। अब इसमें आप देख सकते हो आपको हर एक रॉक एक दूसरे से डिफरेंट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है बच्चों वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ओके। और एक रॉक में आपको एक से ज्यादा मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सारे रॉक्स के कलर आपको डिफरेंट हो गए, इनका टेक्सचर, इनका शेप बिल्कुल डिफरेंट होगा, केमिकल कंपोजिशन भी काफी डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक रॉक में आपको एक से ज्यादा मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, ओके। ऑल्सो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। सो बेसिकली बच्चों एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट इज एन ओर। सो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, तो हर एक रॉक से, मान लो इस पर्टिकुलर रॉक से अगर हम एक मिनरल निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मिनरल निकाल रहे हैं, ओके, चाहे वो कॉपर हो सकता है, बॉक्साइड हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब किसी भी रॉक से जो भी आप मिनरल निकाल रहे हो तो वो जो रॉ फॉर्म में होता है बच्चों उसको हम लोग ओर कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए, पहला व्हाट इज अ रॉक और दूसरा व्हाट इज एन ओर। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशंस याद रखना, राइट। आप ये अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सिंस अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया मिनरल्स का, फिर हम लोग ने रॉक्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि हर एक रॉक में आप देखोगे दैट देयर इज वन और मोर मिनरल्स दैट यू कैन find in a rock, okay. So basically now let us talk about the types of minerals, right. So there are over 3000 different minerals. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक या दो टाइप के मिनरल मिलेंगे। अर्थ सरफेस पे अगर आप देखो so there are over 3000 different minerals. और अगर हम लोग बात करते हैं about the types of minerals, so basically there are two types of minerals. पहला कौन सा है बच्चों? The first one is metallic mineral and the second one is non-metallic mineral. Okay? तो यहाँ पे आपके two types of minerals हैं, याद रखो कौन कौन सा टाइप है। पहला है आपका metallic mineral है, दूसरा है आपका non-metallic mineral. अब metallic mineral has been further subdivided into two groups, that is ferrous and the second one is non-ferrous metallic minerals. Okay? तो एक आपका ferrous metallic mineral है और दूसरा आपका non-ferrous metallic mineral है। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला दैट मिनरल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल, एंड मेटालिक मिनरल हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मिनरल्स, दैट व्हाट आर मिनरल्स। सो अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। और वही अगर हम लोग रॉक की बात कर रहे हैं, सो अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल बट इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मिनरल, ओके। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वन इज मेटालिक मिनरल और दूसरा आपका है नॉन मेटालिक मिनरल। और मेटालिक मिनरल कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फेरस मेटालिक मिनरल एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो आपका मेटालिक मिनरल है, दैट व्हाट इज अ मेटालिक मिनरल एंड व्हाट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फेरस मेटालिक मिनरल के बारे में, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल के बारे में, एंड देन वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑन द अर्थ सर्फेस, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस